गणित के ऑनलाइन शिक्षण में भैया बहनों आपका बहुत बहुत स्वागत है। 9th क्लास के भैया और बहनों, आपसे कई दिनों से ये अपन कहेंगे कि आमने सामने मिलना तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन अपन ये मान लो पर्दे पर ही एक दूसरे से मिल रहे हैं। कुछ भैया बात भी करते हैं, कभी मिलते हैं, बताते हैं वीडियो ऐसे बन रहे हैं, ये हो रहा है, ये बन रहा है, पढ़ाई ठीक चल रही है। बाकी कुछ भैया बहन तो कोई प्रतिक्रिया देते ही नहीं है। बाकी मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग जो आपकी पढ़ाई इस माध्यम से चल रही है उसको बढ़ावा दें, उस पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें और भैया बहनों को भी इससे जोड़ें। आप लोग क्या है कि एक्टिव बच्चे नहीं हैं। भैया बहन जो भी हैं उनको एक्टिव रहना चाहिए। कई बहनें मुझसे मिली, कल भी एक बहन मिली थी, वो मुझसे कह रही थी कि वीडियो हम देखते हैं, ऐसा होना चाहिए, थोड़ा और समय बढ़ाओ, ये ऐसा होना चाहिए, ये करो। तो बातचीत करते हैं वो। और बाकी कई बच्चे तो ऐसे हैं कि कोई बातचीत करके राजी ही नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई में ध्यान दें, ध्यान देते रहें। अपन कल और परसों 3-4 दिन से बातें कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 की। अपन ने 1.1 करी है, 2 करी है और 3 भी लगभग करी है अपन ने। कुछ सवाल अपन ये कहें कि बेस जो गणित का है, जो गणित का या इस प्रश्नावली का जो बेस है उसकी बातें अपन करें, तो अपन सोचते हैं कि इसको एक बार दोबारा से रिपीट करें अपन। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं कि जैसे शांत अशांत संख्याएं हैं या परिमेय अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको अगर रिपीट कर लेंगे, इनको एक बार रिपीट कर लेंगे, इनकी पुनरावृत्ति कर लेंगे तो अपन को दिक्कत कम आएगी। जैसे एक बेस होता है, बेस को अगर अच्छा कर लेंगे अपन, गणित का जो बेस है, अपना जो ज्ञान है गणित का, उसको अगर हम गाढ़ा कर लेंगे, उसे पक्का कर लेंगे, यानी कि बार बार उसको रिपीट करेंगे, उसको बार बार उसका अभ्यास करेंगे तो ज्ञान हमारा पक्का हो जाएगा, हमें दिक्कत नहीं आएगी। अपन एक बार दोबारा से देखेंगे। जैसे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पढ़ा हमने कि कुछ संख्याएं परिमेय होती हैं, कुछ संख्याएं अपरिमेय होती हैं। भले ही संख्या परिमेय है, भले ही अपरिमेय है, संख्या परिमेय और अपरिमेय मिलके बनती है वास्तविक संख्याएं। एक संख्या परिमेय है, एक अपरिमेय है, दोनों मिलके बनाती हैं वास्तविक संख्याओं को, दोनों जन्म देती हैं मिलके दोनों। यानी कि जो संख्या होती है, एक होती है वास्तविक संख्या, उस वास्तविक संख्या में से ही दो संख्या निकली, परिमेय और अपरिमेय। इस तरह संख्याओं ज्ञान बहुत लंबा है, अपन इसकी विस्तार जानकारी अगली क्लास में करेंगे। फिलहाल अपन परिमेय और अपरिमेय की बातें अपन करते हैं इसमें। तो मैंने बताया था आपको कि जो संख्याएं परिमेय हैं, लगभग सारी संख्या ही परिमेय हैं, लगभग सब संख्याएं परिमेय हैं। कुछ संख्याएं अपरिमेय हैं, उनके बारे में बताया मैंने आपको। अगर किसी के बटे में 0 आ रहा हो, ऊपर कुछ भी हो, अंश से मतलब नहीं है अपन को। अगर किसी के बटे में 0 आ रहा है तो वो संख्या अपरिमेय होती है, गारंटी की बात है। नंबर 2 बात, जिसका वर्गमूल पूरे अंकों में, जिसका वर्गमूल अपन ये कहें कि पूरे अंकों में नहीं निकल रहा है, लगभग में निकल रहा है, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, तो इनका वर्गमूल पूरे अंकों में नहीं निकलेगा, वो संख्याएं भी अपरिमेय होती हैं। और जिनका वर्गमूल पूरे अंकों में निकल जाए वो संख्या परिमेय में काउंट होगी। जैसे √25 है, √35 है, गलत बोल गया मैं, √35 गलत बोल गया हूँ, √35 अपरिमेय है, √25 है परिमेय है, √81 है परिमेय है, √100 है परिमेय है। यानी कि जिनका वर्गमूल पूरे अंकों में निकलता है वो परिमेय है, जिनका वर्गमूल पूरे अंकों में नहीं निकलता है वो अपरिमेय है। एक बात और, अपन बात कर रहे थे आवर्ती और अनावर्ती की। जैसे मान लीजिए संख्या हमारे पास एक, ये क्रम आगे बढ़ रहा है, लेकिन 1 0 है, 1 0 है, 1 0 है, यानी कि बार बार 1 0 आ रही है। 10 10 10 की ही बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ये क्रम आगे बढ़ रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको अपन, 10 पे आवर्ती है, 10 पे आवर्ती है, 10 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे अपन परिमेय संख्या बोलेंगे। जिस संख्या में आवर्ती आ जाए वो संख्या परिमेय संख्या होगी, और जिस संख्या में आवर्ती नहीं आ पाए वो अपरिमेय संख्या होगी।
जैसे यहाँ 1 जीरो है, यहाँ 2 जीरो हो चुकी हैं, यहाँ पर 3 जीरो हैं, ये क्रम आगे बढ़ रहा है, यानी कि हर बार 1 जीरो बढ़ेगी, इसी क्रम से ये आगे विस्तार होगा इसका। तो ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इस पे आवर्ती नहीं आ पाएगी, इस पे आवर्ती नहीं आएगी तो ये अपरिमेय हो गई, ये परिमेय, ये अपरिमेय। तो इस तरह से परिमेय और अपरिमेय का आप लोग बीच बीच में समय मिलने पर अभ्यास करते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अपन बात करते हैं शांत और अशांत की। हमने देखा है और हमने सुना भी है कि हम लोग अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारा जो ज्ञान है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अपन बात कर रहे हैं उसकी, आगे बढ़ेंगे अपन। शांत संख्याएं और अशांत संख्याएं। भैया और बहनों, आपने कल परसों भी मैंने बोला था आपसे, आपने पहले भी सुना होगा, पिछली क्लासों में सुना होगा आपने, कुछ संख्याएं होती हैं शांत और कुछ होती हैं अशांत। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है अपन को, शांत यानी कि शांति मिल रही है, एक अशांत यानी कि अशांति हो रही है। शांत जहाँ पे शांति है, शांति हो गई, ओम शांति। एक अशांति है, शांति हो ही नहीं रही है, तो हम बोलेंगे ये तो अशांत है भाई साहब, अशांत है ये तो। जैसे अपन बात करें 1/3, अपन 1 में भाग देंगे 3 का, देख रहा हूँ मैं आपको। जैसे और अपन इससे पहले उदाहरण और लेंगे अपन 1/3 से पहले भी। जैसे अपन बात करते हैं, थोड़ा सा पहले विस्तार से बात करेंगे अपन, शांत और अशांत। नाम से वापिक हो रहा है शांत और अशांत में। आप ये देखेंगे, अगर किसी के बटे में, अगर किसी संख्या के बटे में यानी कि हर में 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ध्यान से सुन भी रहे होंगे। अगर किसी संख्या के बटे में 2 आ रहा है, 5 आ रहा है बटे में, या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, या फिर 2 और 5 दोनों की घात आ रही है, 2 और 5 दोनों की घात आ रही है, तो समझ लो उत्तर शांत में आएगा। अगर मान लीजिए अपने पास बटे में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो उत्तर अशांत में ही आएगा, गारंटी की बात है। 2 और 5 आ रहा है या 2 की घात आ रही है, जैसे 8 है, 32 है, 64 है, 128 है, 256 है, सब 2 की घात हैं। 5 है, 25 है, 125 है या 31-25 है, वो सब 5 की घात हैं। अगर बटे में वो भी आ रहे हैं, मैंने कहा बटे में 5 आ रहा है, 5 की घात आ रही है, बटे में 2 आ रहा है, 2 की घात आ रही है, उत्तर शांत में ही आएगा। अगर इसके अलावा कुछ और आ रहा है, उत्तर अशांत में आएगा, गारंटी की बात है। जैसे आपने बताया अभी 1/3 लिया था अपन ने, अपन 1 में भाग देंगे 3 का, भाग नहीं जाएगा, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 3 3 9, बच गया 1, यहाँ लगाई 0 अपन ने, 3 3 9, बच गया 1। जो 1 बच रहा है, ये 1 बचता ही रहेगा, ये भाग कभी शांत नहीं होगा। यह अशांति है, शांति नहीं है, इसे बोलेंगे अशांतापन। आवर्ती उत्तर आ जाएगा आवर्ती में, लेकिन अशांत है ये। तो शांत में बटे में 2 आ रहा है या 5 आ रहा है तो शांत होगा, बटे में उसके अलावा कुछ भी आ रहा है अशांत होगा। तो परिमेय अपरिमेय, शांत और अशांत, इसका अध्ययन आप लोग करेंगे, इसको देखेंगे ध्यान से। अपन जब पुनः मिलेंगे एक बार दोबारा तो अगली बातें करेंगे। दैट्स ऑल।